बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और एक और खूबसूरत सी सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे गोल्ड जो सा 26 अगस्त से लेकर और 30 अगस्त तक किस तरह से मूव कर सकता है, हमने क्या मूव लेनी है और हम कौन कौन से पॉइंट पर गोल्ड को सेल करेंगे और कहां कहां पे बाय करेंगे, ये सारा आज हम डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि 24 और 32 से ऊपर ये रहता है तो हम इसके बाय में जाएंगे और 24-30 से ऊपर आपको इसने एक नया हाई दे दिया, तकरीबन 100 पिप की मूव इसने आपको दी है जो कि बेहतरीन मूव थी एक दो हफ्ते के दरमियान में। अगर मंथली चार्ट पे देखें तो मंथली चार्ट पे गोल्ड जोन है वो बुलिश है। ये वाला जो इंडिकेटर है और ये आपको कैंडल जो बनी नजर आ रही है ये क्लियरली बता रही है कि गोल्ड स्टिल बुलिश है। और ये जो सा चैनल गोल्ड बनाता हुआ जा रहा है, यहाँ पे इसने सपोर्ट ली, ये सपोर्ट ली, ये रेजिस्टेंस ली और सेकंड रेजिस्टेंस हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हो सकता है यहाँ पे गोल्ड थोड़ी सी अपनी रिजेक्शन ले जाए और उसके बाद अपसाइड पे जाए। लेकिन अगर आप ये पॉइंट देखें यहाँ पे और इस एक चैनल को ड्रा करें तो ये स्मॉल चैनल जो कि 4 से 5 महीने का है, इसमें भी गोल्ड जोन सा मुसलसल बुलिश ही जा रहा है और हायर हाई लगा रहा है, लोअर लो नहीं लगाया, हाई लो नहीं लगाता हुआ जा रहा। तो इसलिए गोल्ड को हम अभी स्टिल बुलिश ही देखेंगे और इसमें बुलिश की ही ट्रेड ढूंढेंगे जब तक ये कौन सा पॉइंट नहीं तोड़ता। उसके लिए हम जाएंगे वीक के ऊपर और वीक के ऊपर हमारे पास जो पॉइंट निकल रहा है वो है 2431 का ये पॉइंट। जब तक ये इस पॉइंट से ऊपर है या फिर ये वाला पॉइंट 2480 का जब तक इससे ऊपर है गोल्ड तब तक हम इसमें बुलिश हैं। और अगर ये पॉइंट आके मार्केट इसको तोड़ती है, तोड़ने के बाद नीचे स्टे करती है तो रीटेस्ट पे सेल करेंगे और फिर आप 2431 को और फिर 2292 को देखेंगे क्योंकि गोल्ड जोन है वो अपने इस चैनल से निकलकर जो उसने नया चैनल बनाया वो इस चैनल से निकलकर अपने प्रीवियस चैनल के अंदर आ जाएगा। इसलिए अभी तक गोल्ड को जो आप देखेंगे, जैसा मैंने अभी आपको बताया है कि आपने गोल्ड को देखना है तो अभी तक आपने हायर साइड पे देखना है, इस साइड पे देखना है, यहाँ पे देखना है कि गोल्ड अगर इससे ऊपर ट्रेड हो रहा है तो आप यहाँ पे सेल की ट्रेड लेंगे। अगर गोल्ड इससे ऊपर ट्रेड हो रहा है तो आप बाय की ट्रेड लेंगे। अगर गोल्ड इससे नीचे ट्रेड हो रहा है तो हम इसकी सेल की ट्रेड लेंगे। अब हमारे पास कौन से पॉइंट हैं, वीकली पॉइंट में आपसे डिस्कस करने लगा हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा और अपने जो उनसे वो लैपटॉप्स पे या कंप्यूटर पे जिस पे भी आप ट्रेड करते हैं उसके ऊपर लगा लें। गोल्ड की अप साइड पे जो मूव है वो 2550 तक रुक सकती है, तो आप यहाँ से 2550 तक इसको देख सकते हैं। यहाँ से आप साइड पे 2550 का लेवल बन रहा है और अगर निचली साइड पे देखें तो हमारे पास ये लेवल बन रहा है 2480 का, ये वाला लेवल, ये लेवल। अगर गोल्ड इस 2480 से ऊपर रहता है तो हम बायर हैं, 2480 से नीचे रहता है वीकली तो हम सेल में हैं। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी मजेदार सी चीज आपको दिखाऊं, अगर आप उस पर गौर करें तो ये वाली जो कैंडल बन रही है ये डोजी बन रही है और डोजी आमतौर पर ये रिवर्सल का साइन होता है। और निचली साइड पे मैंने थोड़े से मजीद जाके पॉइंट्स निकाले हुए हैं, लेकिन उसके लिए से पहले हम एक दफा नजर डालते हैं कि हमारी न्यूज इस हफ्ते में कौन कौन सी हैं। ट्यूसडे को हमारी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है और उसके बाद जीडीपी है थर्सडे को और पीसीई है फ्राइडे को। तो ये तीन मेन जो से इंडिकेटर हैं, तीन मेन डेटाज हैं इकोनॉमी के, ये लाजमी मार्केट पर इफेक्ट करेंगे। और एक जॉब डाटा भी आता है जो कि वीकली आता है, वो गालबन आपका थर्सडे को है। तो थर्सडे को आपकी एक और भी दो न्यूज़ हो जाएंगी, एक जीडीपी की और इसके साथ साथ जॉब क्लेम की। इसलिए वीक के ऊपर मुझे थोड़ा सा यहाँ पे डावाडोल होता हुआ नजर आ रहा है और हो सकता है कि ये जो सा पॉइंट है 2550 इसको टेस्ट करके और ये नीचे साइड पे आ जाए। अगर ये अप साइड पे जाता है तो 2550 के पास हम एक अच्छी सेलिंग ले सकते हैं और उसके बाद इसको हम देखेंगे 2480 तक हमारा पहला लेवल है और उसके बाद 2431
ये हमारा दूसरा लेवल है, लेकिन ये हमारे लेवल्स हैं वीकली। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये हमारा वीकली लेवल है। और अगर हम डेली लेवल की बात करें कि डेली लेवल में क्या हमें दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो अप साइड पर अभी तक मेन रेजिस्टेंस जो सी है वो 2531 की है। अगर ये 2531 से को टेस्ट करके वापस आ जाएगा तो हमारे पास ये वाला एरिया, ये जो मैंने मार्क किया हुआ है, ये अपने लैपटॉप पे या अपने कंप्यूटर पे मार्क कर लीजिएगा। 2477 से 2480 तक ये एरिया इसके लिए बहुत क्रिटिकल बन गया हुआ। और अगर अपना ये वाला पॉइंट नहीं तोड़ता, इसके दरमियान में ही ये चलता रहता है, तो यहाँ पे अपनी करेक्शन करके अपने इंडिकेटर्स को एडजस्ट करके फिर ऊपर जाने की सलाहियत रखता है। तो डे के ऊपर गोल्ड जोन सा है वो हो सकता है कि यहाँ से इसका 50% तक आए, यहाँ तक आए, ये वाले लेवल तक, और इसके बाद दोबारा ये अपसाइड पे बढ़ जाए। तो 2500 के करीब आप इसको बाय की एक चांस ले सकते हैं, लेकिन छोटे स्टॉप लॉस के साथ लीजिएगा, 30 to 40 पिप के स्टॉप लॉस के साथ, और फिर इसको अप साइड पर हम 2531 तक देखेंगे। जब तक मार्केट आपकी 2480 से ऊपर है हम बायर हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा, हम बायर हैं। और अगर ये इसको तोड़ जाती है तो इसके रीटेस्ट के ऊपर हम सेलिंग करेंगे और फिर हम इसको 2431 तक देखेंगे। तो इस वक्त जो उनसे स्कैल्पर्स हजरात हैं उनके लिए मेन सपोर्टिंग एरिया जो उनसे 2480 का बन रहा है। तो 2480 के एरिया के साथ आप इसको बाय कर सकते हैं। मजीद अगर डाउन हो तो 4 आवर के चार्ट पे आऊँ तो 4 आवर के चार्ट पे भी आपको वही एरिया नजर आ रहा है, 2480 और 2477 का एरिया, ये बाइंग एरिया है, और अप साइड पर 2531 का एरिया ये सेलिंग एरिया है। लेकिन थोड़ा सा नीचे जाए तो 2525 ये वाला एरिया जो है 2520 ये वाला एरिया भी एक क्रिटिकल एरिया बन सकता है। अब यहाँ पे मुसलसल इसको रुके हुए आप देखें तकरीबन 24 आवर्स होने वाले हैं। तो अगर यहाँ पे रुका रहता है और इससे ऊपर नहीं जाता तो हम सेल की ट्रेड ले सकते हैं। 4 आवर की बात कर रहा हूँ, ये ध्यान में रखिएगा। तो आपको 2480 के लेवल तक ले आएगा, यहाँ से दोबारा बाय करके हम ऊपर जा सकते हैं। लेकिन अगर ये मिड तक आता है यहाँ पर तो फिर वही मेरा चांस बनेगा कि 2500 के करीब इसको बाय कर सकते हैं और 2531 तक ये आपको इजीली ले जाएगा। और अप साइड पे हमारा टारगेट जोन सा होगा 2550 का होगा, वहां से हम दोबारा सेलिंग की ट्रेड ढूंढेंगे अगर हमें ये अप साइड नीचे लेके आता है। तो इस वक्त गोल्ड जोन से वो ऑल टाइम हाई के ऊपर खड़ा है और आपके जितने भी इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स हैं ये अभी तक जोन से वो गोल्ड को बुलिश बता रहे हैं। तो इसलिए गोल्ड में बड़ा ध्यान से चलिएगा क्योंकि ये आपको कंगाल भी कर सकता है। इसके बाद चलते हैं यूएस ऑयल की तरफ और यूएस ऑयल की एक नज़र देखते हैं। यूएस ऑयल में तो ज़्यादा मुझे तरद्दुद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि मैंने बड़े अरसे से इसके जोन से आपको लेवल्स निकाल के दिए हुए हैं कि जब तक इस लेवल्स के अंदर घूमता है आपने इसके ऊपर ही ट्रेड लेनी है, इंशाल्लाह आपको बेहतरीन ट्रेड देगा। तो अभी तक यूएस ऑयल जोन सा ये लेवल नहीं तोड़ पाया, अगर नीचे जाता है तो, लेकिन इसकी क्लोजिंग जोन सी है वो 73.76 से ऊपर हुई है। तो 73.76 से ऊपर हम बायर हैं और अप साइड पे ये आपको 76 ये हमारा पहला टीपी होना चाहिए और उसके बाद दूसरा टीपी हमारा जो 4 आवर पर 80.50 का होना चाहिए। अगर इससे ऊपर रहता है तो यहाँ तक हमें 80.50 तक इजीली ले आएगा। आज मेरे ख्याल में यूएस ऑयल की इन्वेंट्रीज भी हैं, ये इस हफ्ते में इन्वेंट्रीज हैं, तो ये इन्वेंट्रीज जो सी हैं वो आपको एक अच्छी ट्रेड दे सकती हैं। यूएस ऑयल में ये हमारा एक स्टैंस था जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। और अब चलते हैं बीटीसी की एक नज़र देखते हैं और बीटीसी में भी मैंने आपको सारे पॉइंट्स लगा के बताए हुए हैं। हम लोग 52 से बाहर थे और अल्हम्दुलिल्लाह वहीं से इसने बाई दी है और यहाँ से लेकर 6400 तक आपको लेके आया। तकरीबन ये $12,000 इसने आपको दिए हैं हमारे उसी लेवल से जिस लेवल का मैंने आपको बड़े अरसे से जिक्र करता रहा था। जब गोल्ड 73 पे था तो मैंने आपको सेल का मशवरा दिया था और बाय का मशवरा आपको मैंने 52 से दिया था। एग्जैक्टली हमारे दोनों पॉइंट के ऊपर इसने वैसे ही बिहेव किया है जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। अब यहाँ पे अगर आप देखें ये वाला लेवल बहुत क्रिटिकल है 64 का, अगर ये इसके ऊपर ही रहता है तो हम 68.565 तक देखेंगे और वहां पे हम एक सेल की ट्रेड को ट्राई करेंगे लेकिन स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ
क्योंकि दोबारा 74 तक जाने की ज्यादा सलाहियत रखता है। तो वीक के ऊपर बीटीसी जो सा वो भी बुलिश है, इसको हम बुलिश देखेंगे। अगर 64 के एरिया को नहीं तोड़ता तो फिर हम इसमें बुलिश रहेंगे, लेकिन ये आपको थोड़ा सा नीचे लेके आ सकता है, यहाँ तक, इस एरिया तक, तकरीबन 61,000 के एरिया तक लेके आ सकता है, और वहां पे दोबारा ये आपको अप लेके जाएगा, क्योंकि इसकी जो 50% की या 61% की रिट्रेसमेंट वो बाकी है। अगर इस कैंडल की रिट्रेसमेंट लेके चलता है तो फिर आपको ये अच्छी ट्रेड अपसाइड पे दे सकता है। तो बीटीसी में थोड़ा सा मोहतात रहिएगा, ये आपको एक अच्छी ट्रेड इंशाल्लाह देगा। कोशिश करूंगा कि डेली वीडियो में आपको मैं बीटीसी और गोल्ड की चाहे शॉर्ट्स में वीडियो में आपको प्रोवाइड करता रहूं, इंशाल्लाह मैं प्रोवाइड करूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मैं आपके लिए बहुत दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। आमीन।